हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएन मैथ स्टडी में। और आज का टॉपिक है वृत्त। वृत्त को जानेंगे हम। वृत्त का परिभाषा होता है वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वह वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का वह बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त को जानेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और दो त्रिज्याओं को मिलाने वाली रेखा, दो त्रिज्या को मिलकर बनने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। और वृत्त के परिधि, इसे परिधि कहते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और वृत्त को स्पर्श करके किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त के जो क्षेत्र है वो क्या होता है। अब वृत्त के फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। वृत्त का सूत्र, फार्मूला ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा में 2, r = d/2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का व्यास होता है 2 × त्रिज्या, जहाँ r बराबर त्रिज्या होती है। r को त्रिज्या को जो है r से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। पाई बराबर होता है 22/7, मतलब पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है π² × θ/360। त्रिज्या खंड का परिधि होता है 2πr θ/360। जीवा की लंबाई बराबर होता है 2πr θ/360। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे परिधि बराबर 2πr। परिधि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लिख लेंगे 44 और 2 × पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे r लिख लेंगे हम। 44 × 2 से 22 में गुणा कराने पे हमें 44 मिलेगा। 44/7 × r। अब r = क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे r = हो जाएगा 44 गुणे में ये संख्याएं पलट जाएंगी 7/44। 44 से 44 कट जाएगा तो r बराबर हमें मिल गया है 7। त्रिज्या बराबर हमारा 7 आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²। तो आगे लिखेंगे पाई का मान होता है 22/7। गुणे में 7 हमारा निकल के आ गया है, त्रिज्या का मान आ गया है 7, तो 7 लिख लेंगे। स्क्वायर में है तो 2 बार = आगे लिखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा 22
गुणे 7। 7 का गुणा 22 में करवाएंगे। 7 दूनी 14, 14 को 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर दिया हुआ है हमारा, त्रिज्या बराबर दिया है 2 गुनी। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 गुनी बोल रहा है, तो यहाँ पे 2r हो गया है 2 गुनी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को हम ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसलिए हम यहाँ पे पाई ऐसे ही उतार लेंगे, रहने देंगे, और यहाँ पे 2r स्क्वायर कर लेंगे। आगे लिखेंगे पाई, और 2 से 2 में गुना हो जाएगा, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराने पे हमें कितना मिलेगा, 4r स्क्वायर। आगे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तुलना करने पे हमें कितना मिल रहा है, तुलना करने पे हमें 4 गुना मिल रहा है। इसका और इसका तुलना कराने पे हमें 4 गुना मिल रहा है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और टॉपिक जो भी मैंने वृत्त की टॉपिक समझाई है, सूत्र समझाया है, वो सब आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।